मुझे कहीं पार्टी का आदमी मिला ही नहीं किसी भी टेंट में, और मेरे साथ 4-5 आदमी थे। फिर पार्टी के आदमी को भी दिखा के ले आऊं किसी को, भाई देखो क्या हाल है। तब मैंने फैसला लिया, अभी तो मैं आप में हूँ और आप मुझे रखे इधर रहूँगा। मेरे उनके लिए जो किया तो गलत में, उन्होंने मेरी कोई गलत नहीं किया। सुशील गुप्ता जी ने बड़ा मान सम्मान दिया जो मुझे कहीं नहीं मिला, लेकिन हालात के अनुसार मैं बेबस था, मैंने फैसला लेना पड़ा। अगर वो मुझे रखे हैं पार्टी में तो मैं आप में रहूंगा। जिंदगी ईमानदारी राजनीति है और ईमानदारी मैं पहले से निभाता रहा हूँ, तो इन जिंदगी का लास्ट स्टेज है, इसमें क्या बेईमान बनना है। तो वो तो किसी दम है ही नहीं, न संजय से मेरी बेचारे ऐसी कोई दुश्मनी न बात थी। लेकिन फिर काम भी किए थे, सांड पकड़वाए, पार्क ठीक करवाए, लेकिन फिर मेरे विरोधियों ने केस में उलझा दिया, जिससे मैं 7-8 महीने से लोगों से मिल नहीं सका। लेकिन आप पार्टी ने सर्वे करवाया, इन मेरा नाम आज बेचारे ने बुला के टिकट दे दी, तो मैंने सोची उसका भी पार्टी में कुछ और अच्छा हो, लोग भी पसंद बताते थे। तो लेकिन अब मैंने देखा कि हमारी पार्टी की भी एक और चूक रही है कि 17 वार्ड थे, 17 MC नहीं खड़े कर पाए, तो वो कमजोरी बन गई। फिर मैंने देखा जातिगत इलेक्शन बढ़ता चला, अगर 17 MC हमारे भी होते तो फिर वो समीकरण बदलता। तो फिर भी लोग कहते रहे नहीं, लोग तेरे को वोट देंगे ऊपर। तो मैंने आज वो देखा कि 17 के 17 वार्ड थे, कहीं भी टेंट में आदमी नहीं मिले मुझे, तो इससे मेरा हौसला पस्त हो गया। फिर मेरे दिमाग में मैं तो जीत के लिए लड़ता हूँ, हार के नहीं मंजूर मुझे। तो नमस्कार, मैं संदीप शर्मा और आप देख रहे हैं सिटी तहलका। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व विधायक भरत सिंह छोकर और कुछ घंटे पहले आम आदमी पार्टी के चेयरमैन पद के उम्मीदवार भरत सिंह छोकर मौजूद हैं। इनकी प्रतिक्रिया लेनी जरूरी थी। किस तरह से, क्या अचानक फैसला लेना पड़ा छोकर साहब आपने? ये लेना पड़ा कि मैं इलेक्शन की तैयारी तो सालों पहले लगा था, लेकिन फिर काम भी किए थे, सांड पकड़वाए, पार्क ठीक करवाए, लेकिन फिर मेरे विरोधियों ने केस में उलझा दिया, जिससे मैं 7-8 महीने से लोगों से मिल नहीं सका। लेकिन आप पार्टी ने सर्वे करवाया, इन मेरा नाम आज बेचारे ने बुला के टिकट दे दी, तो मैंने सोची उसका भी पार्टी में कुछ और अच्छा हो, लोग भी पसंद बताते थे। तो लेकिन अब मैंने देखा कि हमारी पार्टी की भी एक और चूक रही है कि 17 वार्ड थे, 17 MC नहीं खड़े कर पाए, तो वो कमजोरी बन गई। फिर मैंने देखा जातिगत इलेक्शन बढ़ता चलेगा, अगर 17 MC हमारे भी होते तो फिर वो समीकरण बदलता। तो फिर भी लोग कहते रहे नहीं, लोग तेरे को वोट देंगे ऊपर। तो मैंने आज वो देखा कि 17 के 17 वार्ड थे, कहीं भी टेंट में आदमी नहीं मिले मुझे, तो इससे मेरा हौसला पस्त हो गया। फिर मेरे दिमाग में मैं तो जीत के लिए लड़ता हूँ, हार के नहीं मंजूर मुझे। तो इसलिए मैंने फैसला किया भाई इलेक्शन छोड़ना ही ठीक है, और ज़्यादा लेट छोड़ता उसमें फिर बात ठीक नहीं। तो मैंने करीब 10:30 बजे फैसला कर लिया था। फिर आध घंटा तो इसलिए लग गया कि मुझे कुछ आदमियों से उनके भी बात करनी पड़ी, अपनी भी करनी पड़ी, और फिर मैंने समर्थन देना ही ठीक समझा। क्यों आपके साथ लोग नहीं जुड़े, वोटर्स नहीं जुड़े? क्या क्या आप प्रचार नहीं कर पाए ढंग से, या क्या कारण रहा? मैं वैसे समय भी नहीं दे पाया लोगों में, जान भी नहीं, जो इलेक्शन की एक पहली शर्त है मिल भी नहीं पाया, मैं केसों में उड़ जा रहा। तो मैं लोगों की गलती नहीं मानता, लोगों का मन था, लेकिन ये हालात भी तो होते हैं ना। एक तो जातिगत हो गया, फिर मैं सबसे संपर्क नहीं कर पाया, फिर जो हमारी टीम थी वो भी इलेक्शन को नहीं समझ पाई कि आज 17 वार्ड थे, 17 टेंट थे, 17 के 17 खाली थे, तो जो मुझे उसमें महसूस हुआ गलत। आपने भी देखे होंगे, मैं थोड़ी मेरे कहने से हो गया। फिर मैं सोचा इलेक्शन छोड़ना ही ठीक है, जातिगत इलेक्शन बन चुका है, इसमें हिस्सा लेना ठीक नहीं। लोगों को मुंह कैसे बंद करेंगे? लोग तो अफवाह उड़ाएंगे, पता नहीं क्या क्या बोलेंगे, क्या अंदर खाते क्या हुआ होगा। भाई हर चीज के दो होते हैं। मैं कल संजय के खिलाफ बोल रहा था, जब कुछ और थे, आज समर्थन दे दिया, आज गुरते हैं। तो ऐसे कभी कोई पैसे लेना देना मेरी प्रवृत्ति में नहीं है, न मैंने काम किया, जिंदगी ईमानदारी रांधी की है, और ईमानदारी मैं पहले से निभाता रहा हूँ। तो इन जिंदगी का लास्ट स्टेज है, इसमें क्या बेईमान बनना है। तो वो तो किसी दम है ही नहीं, न संजय से मेरी बेचारे ऐसी कोई दुश्मनी न बात थी। ये तो राजनीतिक लड़ाई थी, उसके सामने मैंने कुछ बोल दिया था उसकी कमजोरी को। जब मैंने देखा और मैंने समर्थन देना है, तो भी कुछ छल गए उसके मुकाबले में, और उम्मीदवार के मुकाबले मैंने इसको ठीक माना, तो जिताऊ भी लगता है। तो हमारा सारा इसको लग के जीत जाए तो वो मुझे बेटर लगे। अब भरत सिंह छोकर का क्या स्टैंड रहेगा आगे राजनीति के अंदर? राजनीति से वैसे मैं हालात के अनुसार ना, ईमानदारी आजकल स्वीकृत नहीं है इस चुनाव में, राजनीति ईमानदारी, तो मेरा मन टूटता ही जा रहा है। तो मेरा कोई ज़्यादा वो नहीं है, और मैं अपनी मर्जी से ही चलूँगा।
अब ये बताया जा रहा था उस टाइम पर, आपने भी एक बयान दिया था कि मेरा ये आखिरी चुनाव होगा, अगर जो जनता मुझ पे विश्वास करती है, चेयरमैन बनाती है तो ठीक, नहीं तो मेरा आखिरी चुनाव है, मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। बस शायद अब एकदम तो कुछ कहना ठीक नहीं। अभी तो मैं आप में हूँ और आप मुझे रखे इधर रहूँगा। मेरे उनके लिए जो किया तो गलत में, उन्होंने मेरी कोई गलती नहीं किया। सुशील गुप्ता जी ने बड़ा मान सम्मान दिया जो मुझे कहीं नहीं मिला, लेकिन हालात के अनुसार मैं बेबस था, मैंने फैसला लेना पड़ा। अगर वो मुझे रखें पार्टी में तो मैं आप में रहूँगा। मतलब राजनीतिक संभावना है अभी भी बची हुई है, आप अंदर है, आपके अंदर कुछ ना कुछ। ना मेरे दिमाग से, वैसे तो भैया राजनीतिक कीड़े मरते नहीं लेकिन मेरा मन सा ज़्यादातर भर चुका है, क्योंकि ईमानदारी ना ज़्यादा से लोगों में इतनी ज़्यादा कोई मायने नहीं रखती आजकल। बेईमान नेता जो हो गए हैं उन्होंने माहौल बिगाड़ दिया। शायद आपको ये बुरा लगेगा मेरा शब्द, और कुछ दिन पहले मैं एक इंटरव्यू ले रहा था रविंदर मछरोली का, और उन्होंने कहा था कि विधायक से चेयरमैन, और चेयरमैन से शायद अगला चुनाव सरपंच का होगा और उससे अगला पार्षद का होगा। तो क्या आप सरपंच का समझा जाए या क्या समझा जाए? मेरा अगर चुनाव लड़ने का ज़्यादा था मेरा शौक, तो मैंने एमएलए ही छोड़ दिए। छोड़े ही नहीं छोड़े, टिकटें मिली हुई भी छोड़ी, पार्टियां भी छोड़ी। पार्टियों ने भ्रष्टाचार की मेरे को ऐसी बातें शो करी तो मैंने छोड़ दी। अब इससे तो ये इलेक्शन तो मैं इसलिए लड़ रहा था कि मैं विधायक होते हुए तजर्बा था ईमानदारी का और प्रशासन का कि एमएलए से बढ़िया इलेक्शन है। वैसे तो सो चला उसके तो, चाहे सरपंच हो चाहे चेयरमैन एमएलए, ड्यूटी तो सब एक ही है, जनता का हित करना। यहाँ पद पर रह के मैं दिखाता, हिंदुस्तान में मिसाल पैदा करता, लेकिन जातिगत इलेक्शन बन गया तो इसमें फिर मेरा मन हिचक गया। तो मैंने समय रहते ही फैसला लिया, अच्छा समझता हूँ। और मैंने उसको समर्थन अगर मेरे ताब पैदा नहीं होता, मैंने इसको 11:15 11:50 पे दे दिया और मैसेज कर दिया अपने सबको। अब भाई मेरे कहने से जो समर्थक होंगे वो जरूर इसको वोट देंगे। आपके साथ जो व्यक्तिगत लोग जुड़े हुए हैं, आपके समर्थक हैं, उनको कैसे समझाओगे? क्या वो गलत नहीं समझेंगे आपके बारे में? भाई मेरे समर्थकों ने ये तो विश्वास है मैं बेईमान तो हूँ नहीं, लेकिन हालात के अनुसार मैं लड़ता और मेरी भरम खुल जाता कि शायद इतनी, फिर तो टोटल निचोड़ ही आता ना, इतनी वोट मिली। अब तो कदम भरम तो बना रहेगा। कोई कहेगा जीतता, कोई कहते इसने गलती कर दी, कोई कहेगा अच्छा कह दिया। तो मेरा भरम बना रहा तो मैं जीवित रहूँगा। भरम ही टूट जाता तो फिर मरना पड़ता, मुझे जीना ही मुश्किल हो जाता। तो इसलिए मैं अपने आप में संतुष्ट हूँ। मुझे ये समझा सकता हूँ मैं, आम वर्कर जो मेरी बात करेगा, ये तो सबके सामने सबूत है। आपने देखा है टेंट में आदमी ना होना, पार्टी का कोई आदमी मिला तो बता दो, कोई पार्टी का वर्कर आगे बता दे मेरे को कौन मिले कहाँ, तो वो तो सबूत है। आज तो सभी कहेंगे हम तो थे। ये तो राजनीति में बड़ा गंदा सिस्टम हो गया है, कहने के मौके पे कुछ है, करने पे कुछ है। मैं घूमता रहा 11 साढ़े 11 बजे तक, मुझे कहीं पार्टी का आदमी मिला ही नहीं किसी भी टेंट में, और मेरे साथ 4-5 आदमी थे। फिर पार्टी के आदमियों को मैं दिखा के ले आऊँ किसी को, भाई देखो क्या हाल है, तब मैंने फैसला लिया। आपका मानना यह है कि राजनीतिक ईमानदार आदमी की नहीं रही अब? मेरे ख्याल से अब संभावना खत्म हो गई है, जातिगत राजनीति ज़्यादा हो गई है और वो हमें सूट नहीं करती। मैं तो कुछ इनके समर्थक लोग भी हैं जो इनके साथ लंबे समय से जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या फैसला लिए, ठीक है या गलत। हाँ जी, हाँ जी, इसमें मैं सारी जिम्मेवारी अपने पे भी लेता हूँ। वो क्या है, मैंने इनको कंपेल किया है कि अगर आप समर्थन ही देते हो तो संजय को दो, और इसमें पूरी जिम्मेवारी लेता हूँ मैं। मैंने इनको खूब मजबूर किया है, समर्थन देना है संजय बेनीवाल को दो, इसकी जिम्मेवारी मैं अपने कंधों पर लेता हूँ। और कोई भी आदमी मेरे से बात करना चाहे मैं तैयार हूँ, पूरे शहर में कोई भी बात। से राय ली थी इन्होंने कुछ लोग? हाँ, ये राय ली थी कि किसको समर्थन दूँ, ये पोजीशन है। मैंने कहा संजय बेनीवाल को दो, मेरी बात मानी इन्होंने। आप बताइए, आपका क्या कहना है? बस जी, जो भी किया विधायक साहब ने बहुत बढ़िया किया, समर्थन दिया, ठीक कर दिया। ना ना ना, बिल्कुल नाराज नहीं है, बहुत बढ़िया कदम उठाए इन्होंने। चलिए, बहुत बहुत एक बात और सुन लो जी, ये आप शमाड़के का चुनाव है, हरियाणा की बात है। मैं ये कहता हूँ इतना ईमानदार और इतना त्यागी, धन को त्यागने वाला, उसके प्रमाण है मेरे पास। इतना मैं पूरे भारत में नहीं मानता इस जैसा इंसान, इसलिए मैं इसका कायल हूँ। और नहीं तो ये तो गुजर जाति से है, मैं जाट हूँ, लेकिन मैं इससे ज्यादा लगाव करता हूँ, इसकी ईमानदारी का कायल हूँ और रहूंगा जब तक जिंदा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम दर्शकों का, और आप लोगों से भी अपील रहेगी कि इन तस्वीरों को शेयर करें। सहयोगी रतनलाल के साथ मैं संदीप शर्मा,
नमस्कार। 11 बजे तक मुझे कहीं पार्टी का आदमी मिला नहीं किसी भी टेंट में, और मेरे साथ 4-5 आदमी थे। फिर पार्टी के आदमी को भी दिखा के ले आऊं किसी को, भाई देखो क्या हाल है। तब मैंने फैसला लिया। अभी तो मैं आप में हूँ और आप मुझे रखे इधर हूँ। मेरे उनके लिए जो किया तो गलत में, उन्होंने मेरी कोई गलत नहीं किया। सुशील गुप्ता जी ने बड़ा मान सम्मान दिया जो मुझे कहीं नहीं मिला, लेकिन हालात के अनुसार मैं बेबस था, मैंने फैसला लेना पड़ा। अगर वो मुझे रखेंगे पार्टी में तो मैं आप में रहूंगा। जिंदगी ईमानदारी रांधी की है और ईमानदारी में पहले से निभाता रहा हूँ, तो इन जिंदगी का लास्ट स्टेज है, इसमें क्या बेईमान बनना है। तो वो तो किसी दम है ही नहीं। न संजय से मेरी बेचारे ऐसी कोई दुश्मनी न बात थी, लेकिन फिर काम भी किए थे, सांड पकड़वाए, पार्क ठीक करवाए, लेकिन फिर मेरे विरोधियों ने केस उलझा दिया, जिससे मैं 7-8 महीने से लोगों से मिल नहीं सका। लेकिन आप पार्टी ने सर्वे करवाया, इन मेरा नाम आज बेचारे बुला के टिकट दे दी, तो मैंने सोची उसका भी पार्टी में कुछ और अच्छा हो, लोग भी पसंद बताते थे। तो लेकिन अब मैंने देखा कि हमारी पार्टी की भी एक और चूक रही है कि 17 वार्ड थे, 17 MC नहीं खड़े कर पाए, तो वो कमजोरी बन गई। फिर मैंने देखा जातिगत इलेक्शन बढ़ता चला। अगर 17 MC में हमारे भी होते तो फिर वो समीकरण बदलता, तो फिर भी लोग कहते रहे नहीं, लोग तेरे को वोट देंगे ऊपर। तो मैंने आज वो देखा कि 17 के 17 वार्ड थे, कहीं भी टेंट में आदमी नहीं मिले मुझे, तो इससे मेरा हौसला पस्त हो गया। फिर मेरे दिमाग में मैं तो जीत के लिए लड़ता हूँ, हार की नहीं मंजूर मुझे। तो नमस्कार, मैं संदीप शर्मा और आप देख रहे हैं सिटी तहलका। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व विधायक भरत सिंह छोकर और कुछ घंटे पहले आम आदमी पार्टी के चेयरमैन पद के उम्मीदवार भरत सिंह छोकर मौजूद हैं। इनकी प्रतिक्रिया लेनी जरूरी थी। किस तरह से, क्या अचानक फैसला लेना पड़ा छोकर साहब आपने? ये लेना पड़ा कि मैं इलेक्शन की तैयारी तो सालों पहले लगा था, लेकिन फिर काम भी किए थे, सांड पकड़वाए, पार्क ठीक करवाए, लेकिन फिर मेरे विरोधियों ने केस उलझा दिया, जिससे मैं 7-8 महीने से लोगों से मिल नहीं सका। लेकिन आप पार्टी ने सर्वे करवाया, इन मेरा नाम आज बेचारे बुला के टिकट दे दी, तो मैंने सोची उसका भी पार्टी वजह कुछ और अच्छा हो, लोग भी पसंद बताते थे। तो लेकिन अब मैंने देखा कि हमारी पार्टी की भी एक और चूक रही है कि 17 वार्ड थे, 17 MC नहीं खड़े कर पाए, तो वो कमजोरी बन गई। फिर मैंने देखा जातिगत इलेक्शन बढ़ता चलेगा। अगर 17 MC में हमारे भी होते तो फिर वो समीकरण बदलता, तो फिर भी लोग कहते रहे नहीं, लोग तेरे को वोट देंगे ऊपर। तो मैंने आज वो देखा कि 17 के 17 वार्ड थे, कहीं भी टेंट में आदमी नहीं मिले मुझे, तो इससे मेरा हौसला पस्त हो गया। फिर मेरे दिमाग में कि मैं तो जीत के लिए लड़ता हूँ, हार की नहीं मंजूर मुझे। तो इसलिए मैंने फैसला किया भाई इलेक्शन छोड़ना ही ठीक है, और ज़्यादा लेट छोड़ता उसमें फिर बात ठीक नहीं। तो मैंने करीब 10:30 बजे फैसला कर लिया था। फिर आध घंटा तो इसीलिए लग गया कि मुझे कुछ आदमियों से उनके भी बात करनी पड़ी, अपनी भी करनी पड़ी, और फिर मैंने समर्थन देना ही ठीक समझा। क्यों आपके साथ लोग नहीं जुड़े, वोटर्स नहीं जुड़े? क्या आप प्रचार नहीं कर पाए ढंग से, या क्या कारण रहा? मैं वैसे समय भी नहीं दे पाया लोगों में, जान भी नहीं, जो इलेक्शन की एक पहली शर्त है मिल भी नहीं पाया। मैं केसों में उड़ जा रहा, तो मैं लोगों की गलती नहीं मानता, लोगों मन था, लेकिन ये हालात भी तो होते हैं ना। एक तो जातिगत हो गया, फिर मैं सबसे संपर्क नहीं कर पाया, फिर जो हमारी टीम थी वो भी इलेक्शन को नहीं समझ पाई कि आज 17 वार्ड थे, 17 टेंट थे, 17 के 17 खाली थे, तो जब मुझे उसमें महसूस हुआ गलत। आपने भी देखे होंगे, मैं थोड़ी मेरे कहने से हो गया। फिर मैं सोचा इलेक्शन छोड़ना ही ठीक है, जातिगत इलेक्शन बन चुका है, इसमें हिस्सा लेना ठीक नहीं। लोगों को मुंह कैसे बंद करेंगे? लोग तो अफवाह उड़ाएंगे, पता नहीं क्या क्या बोलेंगे, क्या अंदर खाते क्या हुआ होगा। भाई हर चीज के अर्थ होते हैं। मैं कल संजय के खिलाफ बोल रहा था, जब कुछ अर्थ थे, आज समर्थन दे दिया, आज गुरते हैं, तो ऐसे कभी कोई पैसे लेना देना मेरी प्रवृत्ति में नहीं है। न मैंने काम किया, जिंदगी ईमानदारी रांधी की है, और ईमानदारी मैं पहले से निभाता रहा हूँ, तो इन जिंदगी का लास्ट स्टेज है, इसमें क्या बेईमान बनना है। तो वो तो किसी दम है ही नहीं। न संजय से मेरी बेचारे ऐसी कोई दुश्मनी न बात थी, ये तो राजनीतिक लड़ाई थी। उसके सामने मैंने कुछ बोल दिया था उसकी कमजोरी को, जब मैंने देखा और मैंने समर्थन देना है, तो भी कुछ छल गए उसके मुकाबले में और उम्मीदवार के मुकाबले मैंने इसको ठीक माना, तो जिताऊ भी लगता है। तो हमारा सारा इसको लग के जीत जाए तो वो मुझे बेटर लगा। अब भरत सिंह छोकर का क्या स्टैंड रहेगा आगे राजनीति के अंदर? राजनीति से वैसे मैं हालात के अनुसार ना, ईमानदारी आजकल स्वीकृत नहीं है इस चुनाव में, राजनीति में ईमानदारी, तो मेरा मन टूटता ही जा रहा है। तो मेरा कोई ज़्यादा वो नहीं है, और मैं अपनी मर्जी से ही चलूँगा।
अब ये बताया जा रहा था उस टाइम पर, आपने भी एक बयान दिया था कि मेरा ये आखिरी चुनाव होगा, अगर जो जनता मुझ पे विश्वास करती है, चेयरमैन बनाती है तो ठीक, नहीं तो मेरा आखिरी चुनाव है, मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। बस शायद एकदम तो कुछ कहना ठीक नहीं। अभी तो मैं आप में हूँ और आप मुझे रखे इधर रहूँगा। मेरे उनके लिए जो किया तो गलत में, उन्होंने मेरी कोई गलती नहीं किया। सुशील गुप्ता जी ने बड़ा मान सम्मान दिया जो मुझे कहीं नहीं मिला, लेकिन हालात के अनुसार मैं बेबस था, मैंने फैसला लेना पड़ा। अगर वो मुझे रखेंगे पार्टी में तो मैं आप में रहूँगा। मतलब राजनीतिक संभावना है अभी भी बची हुई है, आप अंदर है, आपके अंदर कुछ ना कुछ। ना मेरे दिमाग से, वैसे तो भाई ये राजनीतिक कीड़े मरते नहीं लेकिन मेरा मन सा ज़्यादातर बढ़ चुका है, क्योंकि ईमानदारी ना ज़्यादा से लोगों में इतनी ज़्यादा कोई मायने नहीं रखती आजकल। बेईमान नेता जो हो गए हैं उन्होंने माहौल बिगाड़ दिया। शायद आपको ये बुरा लगेगा मेरा शब्द, और कुछ दिन पहले मैं एक इंटरव्यू ले रहा था रविंदर मछरोली का, और उन्होंने कहा था कि विधायक से चेयरमैन, और चेयरमैन से शायद अगला चुनाव सरपंच का होगा, और उससे अगला पार्षद का होगा। तो क्या आप सरपंच का समझा जाए या क्या समझा जाए? मेरा अगर चुनाव लड़ने का ज़्यादा था मेरे शौक, तो मैंने MLA छोड़ दिए, छोड़े नहीं छोड़े, टिकटें मिली हुई छोड़ी, पार्टियां भी छोड़ी। पार्टियों ने भ्रष्टाचार की मेरे को ऐसी बातें शो करी तो मैंने छोड़ दी। अब इससे तो ये इलेक्शन तो मैं इसलिए लड़ रहा था कि मैं विधायक होते हुए तजर्बा था ईमानदारी का और प्रशासन का कि MLA से बढ़िया इलेक्शन है वैसे तो, सो चला उसके तो, चाहे सरपंच हो चाहे चेयरमैन MLA, ड्यूटी तो सब एक ही है, जनता का हित करना। यहाँ पद पर आगे मैं दिखाता, हिंदुस्तान में मिसाल पैदा करता, लेकिन जातिगत इलेक्शन बन गया तो इसमें फिर मेरा मन हिचक गया। तो मैंने समय रहते ही फैसला लिया, अच्छा समझता हूँ, और मैंने उसको समर्थन अगर मेरे ताब पैदा नहीं होता, मैंने इसको 12:15 11:50 पे दे दिया और मैसेज कर दिया अपने सबको। अब भाई मेरे कहने से जो समर्थक होंगे वो जरूर इसको वोट देंगे। आपके साथ जो व्यक्तिगत लोग जुड़े हुए हैं, आपके समर्थक हैं, उनको कैसे समझाओगे? क्या वो गलत नहीं समझेंगे आपके बारे में? भाई मेरे समर्थकों ने ये तो विश्वास है मैं बेईमान तो हूँ नहीं, लेकिन हालात के अनुसार मैं लड़ता और मेरी भरम खुल जाता कि शायद इतनी, फिर तो टोटल निचोड़ ही आता ना, इतनी वोट मिली। अब तो कदम भरम तो बना रहेगा, कोई कहेगा जीतता, कोई कहते इसने गलती कर दी, कोई अच्छा कह दिया, तो मेरा भरम बना रहा तो मैं जीवित रहूँगा। भरम ही टूट जाता तो फिर मरना पड़ता, मुझे जीना ही मुश्किल हो जाता। तो इसलिए मैं अपने आप में संतुष्ट हूँ। मुझे ये समझा सकता हूँ मैं, आम वर्कर जो मेरे बात करेगा, ये तो सबके सामने सबूत है, आपने देखा है। टेंट में आदमी ना होना, पार्टी का कोई आदमी मिला तो बता दो, कोई पार्टी का वर्कर आके बता दे मेरे को कौन मिले कहाँ, तो वो तो सबूत है। आज तो सभी कहेंगे हम तो थे। ये तो राजनीति में बड़ा गंदा सिस्टम हो गया है, कहने के मौके पे कुछ है, करने पे कुछ है। मैं घूमता रहा 11 साढ़े 11 बजे तक, मुझे कहीं पार्टी का आदमी मिला नहीं किसी भी टेंट में, और मेरे साथ 4-5 आदमी थे। फिर पार्टी के आदमियों को मैं दिखा के ले आऊँ किसी को, भाई देखो क्या हाल है, तब मैंने फैसला लिया। आपका मानना यह है कि राजनीतिक ईमानदार आदमी की नहीं रही अब? मेरे ख्याल से अब संभावना खत्म हो गई है, जातिगत राजनीति ज़्यादा हो गया और वो हमें सूट नहीं करती। मैं तो कुछ इनके समर्थक लोग भी हैं जो इनके साथ लंबे समय से जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या फैसला लिए, ठीक है या गलत। हाँ जी, हाँ जी, इसमें मैं सारी जिम्मेवारी अपने पर भी लेता हूँ। वो क्या है, मैंने इनको कंपेल किया है कि अगर आप समर्थन ही देते हो तो संजय को दो, और इसमें पूरी जिम्मेवारी लेता हूँ मैं। मैंने इनको खूब मजबूर किया है, समर्थन देना है संजय बेनीवाल को दो, इसकी जिम्मेवारी मैं अपने कंधों पर लेता हूँ। और कोई भी आदमी मेरे से बात करना चाहे मैं तैयार हूँ, पूरे शहर में कोई भी बात। से राय ली थी इन्होंने कुछ लोग? हाँ, ये राय ली थी कि किसको समर्थन दूँ, ये पोजीशन है। मैंने कहा संजय बेनीवाल को दो, मेरी बात मानी इन्होंने। आप बताइए, आपका क्या कहना है? बस जी जो भी किया विधायक साहब ने बहुत बढ़िया किया, समर्थन दिया, ठीक कर दिया। ना ना ना, बिल्कुल नाराज नहीं है, बहुत बढ़िया कदम उठाए इन्होंने। चलिए बहुत बहुत एक बात और सुन लो जी, ये आप शमाड़के का चुनाव है, हरियाणा की बात है। मैं ये कहता हूँ इतना ईमानदार और इतना त्यागी, धन को त्यागने वाला, उसके प्रमाण है मेरे पास। इतना मैं पूरे भारत में नहीं मानता इस जैसा इंसान, इसलिए मैं इसका कायल हूँ। और नहीं तो ये तो गुजर जाति से है, मैं जाट हूँ, लेकिन मैं इससे ज्यादा लगाव करता हूँ, इसकी ईमानदारी का कायल हूँ और रहूंगा जब तक जिंदा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम दर्शकों का, और आप लोगों से भी अपील रहेगी कि इन तस्वीरों को शेयर करें। सहयोगी रतनलाल के साथ मैं संदीप शर्मा,
नमस्कार। 11